प्रयागराज के इस महाकुंभ में अलग अलग प्रदेशों से संत महात्मा यहां आकर के आस्था की पावन डुबकी ले रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो जो संत समागम कहा जाता है प्रयागराज और संगम की रेत पे, वो यहां दिखाई दे रहा है। अलग अलग प्रदेशों से लोग आए हुए हैं। राजस्थान से भगवान पुरी जी महाराज हमारे साथ इस समय हैं, जो आए हैं यहाँ कुंभ में, अपने इस कैंप में हैं, अपने अनुयायियों के साथ हैं। इनसे बात करने की कोशिश की जाएगी। महाराज जी, सबसे पहले टीवी 27 न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको। प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ कहा जा रहा है कि 144 साल बाद ये महायोग आया है। कुंभ तो हमेशा लगते रहते हैं 12 साल पे महाकुंभ, लेकिन ये अद्भुत योग है। क्या कहेंगे इस कुंभ को लेकर के आप? कुंभ के यही कहेंगे कि हमारी संस्कृति के जो सतयुग में जो समुद्र मंथन होता है, उससे तब से लेकर के फिर वो एक अमृत कलश का जो झगड़ा हुआ था, और आसुर बाहुबली ज्यादा होते हैं और देवताओं के पास इष्ट का बल होता है, तो आसुर लोग उस अमृत के कलश को लेकर के भग गए। फिर उन्होंने प्रयास किया कि भाई हम पी लें, तो उन्होंने उस प्रयास में 3 जगह रखा, तो वहां तब तक वो पहुंच जाते, उनका एक मता हुआ नहीं अमृत पीने का आसुर भाव वालों का, तब तक देवता लोग पहुंच जाते पीछे से। तो फिर वो उसको उस गड़े को लेकर के फिर आगे भगते 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 हरिद्वार में लास्ट में पहुंचे। तब फिर देवता ने सोचा अगर ये तो अपने समझ से बाहर हो गया, ये मानेंगे तो नहीं। तो फिर भगवान विष्णु से उन्होंने प्रार्थना की, भाई महाराज ये अमृत तो निकल गया समुद्र मंथन से, पर ये बाहुबली लोग आसुर भाव वाले लोग हमें तो नहीं देंगे। तो भगवान विष्णु ने उन सब देवताओं की विनती सुन करके मोहिनी रूप बनाया और एक सुंदर सी स्त्री बनकर प्रकट हुए, और वहां प्रकट होकर के फिर देवताओं का ऐसे सारी बात सुन करके आसुरों के पास गए। आसुरों के पास में क्योंकि शारीरिक बल होता है, तो वो फिर उसको मोहिनी रूप दे करके और प्रभावित हो गए, और उन्होंने सारे के सारे आसुरों ने ये तय कर लिया कि वो ये अमृत कलश तो हमको मिल ही गया, इसके अलावा ऐसी सुंदर स्त्री भी हमारे पास होनी चाहिए, और उससे हम काफी मोहित हो गए। मोहित होकर के वहाँ आपस में उसके पास, भाई तू भी हमारे पास में रहेगी इत्यादि। तो उसने कहा भाई देखो मैं तो रह तो जाऊंगी, लेकिन मोहिनी रूप भगवान विष्णु ने कहा मैं तब रहूंगी तो आप लोग सबके सब मेरे अनुशासन में मेरी बात मानोगे तब रहूंगी। हाँ बोलो ये तो बात संभव है। तो फिर जब ये बात तय होगी, आसुर सब उससे प्रभावित हो गए। उनका भाई हम सब कुछ तेरे अनुसार ही कर चलेंगे। तो फिर एक बड़ा से बड़ा, भाई तुम्हें सबसे बड़ा कौन है आसुरों में? तो उसने अपने नेता को भेजा। नेता उसने कान में बता दिया, पहले बोला उस घड़े में जो पतला पतला अमृत है ना ऊपर ऊपर का, वो तो देवताओं को पिला देती हूँ, और तुम्हें लास्ट वाला जाड़ा जाड़ा पिलाऊंगा, इसलिए आप डरना मत। बोले हो ठीक है। इस प्रकार से ये एक प्रकार का एक बाउंड चला, और चलते चलते जब सारों को बांटने लगे तो लास्ट की लाइन में चंद्रमा और सूर्य के बीच में राहु आके छुप करके अपना वेश बदल के बैठ गया। अब जो ही उसके हाथ में अमृत का वो पहुंचा उसका प्रसाद, तो फिर उन्होंने दोनों ने शिकायत की, बोले महाराज किसको दे दिया, ये क्या करेगा? तब तक भगवान विष्णु ने अपने दृष्टि से देखा तो भाई तो राक्षस है, राहु है। तो फिर उन्होंने अपना चक्र सुदर्शन ताल दिया, पर चूंकि अमृत को टच हो गया था उसका शरीर, इसलिए कट तो गया, लेकिन सिर का राहु और धड़ का केतु बना, जो आज भी सूर्य चंद्र को लग रहा है। वही मंथन उस ग्रह और नक्षत्र का योग आने पर उन चारों जगहों पर, क्योंकि जो घड़ा था वो मिट्टी का, और मिट्टी के घड़े में पानी भरेंगे तो वो भी धीरे धीरे बूंदे उसके रिसेगी, तो ऐसे ही कुछ बूंदे इस 4 जगह रखने से इस धरातल पर टपक गई। उनका ऐसा योग आता है ज्योतिष के मुताबिक और काल की गिनती से, तो फिर वो अमृत बाहर आता है या उन देवी दिव्य शक्तियों का उसमें समावित होता है। उसी का लाभ लेने के लिए सब साधु संत और ईश्वर भक्त आते हैं। और ये भी बात निश्चित है कि जब सृष्टि चलाई परमात्मा ने, तो केवल विनोदित सृष्टि, शास्त्र में ये प्रमाण है नहीं कि कोई इस संसार के इतने जीवों से बना देने से जैसे एक मनुष्य कोई नेता को बहुमत मिल जाता है इत्यादि, ऐसा ईश्वर में कुछ नहीं होता है। मात्र एक विनोद श्रेष्ठ खेल है। तो अब ऐसा खेल है जिसमें केवल भगवान के भक्त और ईश्वर आस्था वाले ही इसमें आ रहे इकट्ठे हो रहे हैं, और वो भी करोड़ों की संख्या में। तो निश्चित है इतने आत्माओं की पुकार सुनने से परमात्मा भी आता है। तो हमने बुजुर्ग साधुओं से सुना है कि इस कुंभ पर्व में भगवान शिव और पार्वती एक साधु और अवधूतनी के रूप में आते हैं, लेकिन जिनके पास उपासना है, प्रज्ञा चक्षु खुले हैं या अंतःकरण जिसका शुद्ध है उसका अनुभूति हो जाती है, वो जान जाता है कि ये दिख तो रहा साधारण साधु जैसे, पर ये साधारण नहीं है, ऐसा महसूस हो सकता है। लेकिन
इनको डायरेक्ट सबको समझ में नहीं आता है ये बात, पर ऐसा सत्य है कि ऐसी दिव्य विभूतियां यहाँ कुंभ पर्व पर उपस्थित होती है, जो ही हमारी संस्कृति में महत्वपूर्ण उनका संकल्प है, क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए उन्हीं का संकल्प है, सदा से यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवति भारत। तो वो सारा सिस्टम परमात्मा की सृष्टि का विधान है, नहीं कि आदि मानव बंदर वो हमारे ऋषि मुनियों की संतान है। इसलिए ये सब आस्था और विश्वास से जड़ा, और आस्था विश्वास से तो ईश्वर की प्राप्ति होती है, निश्चित माना जाए। और क्या जिज्ञासा बताइए। ये कुंभ है, कुंभ की कहानी तो आपने बता दी। जूना अखाड़ा, जूना अखाड़ा यानी जूना अखाड़े के बारे में पुराने लोग तो जानते हैं, लेकिन नई पीढ़ी जूना अखाड़े के बारे में क्या कुछ, जूना अखाड़ा क्या है, कैसे है, इसके बारे में बताएं ताकि नई पीढ़ी भी जाने। शंकराचार्य ने जब धर्म का प्रचार किया तो उनको कई बातें, कई जगह ऐसी भी है जो बाहुबली लोग मिले, जो कि शास्त्र के तर्क को नहीं मान रहे थे और सत्य के तर्क को नहीं मान पा रहे थे, तो फिर वो बाहुबली होते थे। तो कुछ राजाओं को भी उन्होंने अपने शिष्य बनाया ताकि धर्म का प्रचार जल्दी हो सका। लेकिन कई समस्याएं ऐसी आती थी कि हर राजाओं को जाकर पुकारने की बजाय साधुओं को अपना एक संगठन होना चाहिए धर्म का, जो 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 हमारा धर्म का खंडन करे या उसको विपरीत चले या उसको अपराध करे तो उसे दंडित भी किया जाए। तो ऐसे एक साधु हमारे अखाड़े के द्वारा नागाओं की फौज बनाई गई थी, जो शंकराचार्य के संकल्प से, उनके आदेश से चलती थी। और फौज का मतलब उसमें दंड परिणाम करना, हथियार चढ़ना, भाला पृथ्वी वगैरह सभी थे। युद्ध भी किया जा सका, एक दो जगह युद्ध जीते भी। दक्षिणी भारत में एक स्वामी हुए थे, उनके सामने उन्होंने कई राजाओं को परास्त भी किया था। तो कुल मिलाकर अखाड़ा का मतलब एक ट्रेनिंग विशेष है, जो धर्म की रक्षा के लिए ही उनका जीवन काम है, और उपासना के द्वारा मन को शुद्ध किया जाता है। तो कुल मिलाके ये अखाड़े धर्म की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। तो अब देख सकते हैं जो अखाड़े हैं वो धर्म की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात, जूना अखाड़ा, जूना अखाड़े में नागाओं की एक फौज तैयार की गई, और ऐसी फौज जो सनातन धर्म की रक्षा कर सके। जैसे कहा गया है कि धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की जब आप रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी भी रक्षा करेगा। तो नागाओं का इतिहास वो इतिहास है जो अपने सनातन धर्म के लिए हमेशा मरने और मिटने को तैयार रहा है। तब कहीं न कहीं जाकर के ये सनातन धर्म आज भी धरती पे जिंदा जीवित सजीव दिखाई दे रहा है। और करोड़ों सनातन के जो अनुयायी हैं वो प्रयागराज में इस कुंभ का हिस्सा बन रहे हैं, अमृत स्नान कर रहे हैं, इस महायोग का पुण्य पा रहे हैं। महाराज जी से और आगे बात करेंगे। महाराज जी, ये जो मेला परिक्षेत्र है प्रयागराज में, मेला को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने तमाम तरह की कसरत, तमाम तरह की कोशिश की कि किसी को भी किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, सुरक्षा को लेकर के, खाने पीने को लेकर के, रहने को लेकर के। इस पूरे मेले में आपने क्या कुछ पाया, कैसी व्यवस्था है? नहीं, व्यवस्था में बहुत साफ सुथरा है, बहुत अच्छा है, जो जिससे काफी उनको सहयोग भी मिला। साधुओं की जय, प्रशासन को उन्होंने अच्छे ढंग से मार्गदर्शन किया कि साधु को परेशान नहीं किया जाए। लेकिन अगर कोई परेशान करे तो बात अलग है। और जहां तक साधुओं को किसी ने कोई आज तक शिकायत नहीं की इस मेले में। जो भी कहीं से भी आ रहा है, देर से आ रहा है, लेट आ रहा है, उसकी भीड़ भाड़ में भी कोई समस्या है तो प्रशासन ने उनका सबका सहयोग दिया है। सभी साधु, कहीं से भी कोई गलत रिपोर्ट नहीं है। इसका मतलब योगी जी ने बड़ा अच्छा उनको मार्गदर्शन किया है। और जैसे एक आस्था और विश्वास से लोग आए, वैसे ही प्रशासन भी हमारा सहयोग कर रहा है। एक आखिरी सवाल जानने की कोशिश करेंगे। आप भले राजस्थान से यहाँ आए हैं, लेकिन इस सनातन के महाकुंभ में पूरे देशवासियों के लिए, सनातनियों के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहिए? संदेश यही है कि हमारी संस्कृति सारे विश्व से पुरानी है, और ये अमेरिका, इंग्लैंड और अथवा मुसलमानों की संस्कृतियां अर्वाचीन है। इनके पास दम नहीं है, न प्रमाण है इनके पास, हमारे पास प्रमाण भी है। और हमारी संस्कृति ये कहती है कि तुम भोगवादी नहीं हो, केवल आप ईश्वरवादी योगी बनो। और शरीर छोड़ने से पहले ईश्वर क्या है और जीवात्मा क्या है और परमात्मा, जीव जगत और ईश्वर, ये तीन प्रश्न हल करे तो आप सच्चे सनातनी हो, सच्चे हिंदू हो। क्योंकि अपने आत्मा को अधोगति में पहुंचाने की बजाय परमात्मा का